और बेटा आज रिजल्ट निकलने वाले थे ना, कैसा हुआ बताओ बताओ। सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है, पढ़ाई तो करनी ही नहीं है तुम्हें। ये क्या पढ़ाई हुई, ये करना बेटा था ट्यूशन। Not using your full potential. नंबर दोगे तब तो पढ़ाई होगी, ट्यूशन के नाम पे घूमने का तो क्या। टेंशन सबका अटेंशन, दोस्त हो या अंकल करते हैं मेंशन। कैन डू बेटर, कैन डू बेटर, कैन डू बेटर, कैन डू बेटर, कैन डू बेटर सब बोलते हैं, फ्री में तो मुंह अपना सब खोलते हैं। दुनिया तो कहती है आगे बढ़ो, पर कैसे करें ये सब सोचते हैं। पढ़ता ही रहता था मैं आंख अपनी खोल के, और याद करता था चीजों को 10 बार बोल के। नकली सी किताबें जिसने ज्ञान सारा छोड़ के सिखाया मुझको आगे बढ़ना असलियत को मोड़ के। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं। पढ़ना नहीं, बस 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 पढ़ना नहीं। समझना भी है, सिर्फ समझना नहीं, बरतना भी है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं, रटे बिना मार्क्स लाना भी है। विल डू बेटर अब करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। कुछ बेटर नहीं अब बनोगे बेस्ट, फुल गारंटी हम देते हैं। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं। तब तो पढ़ाई होगी, ट्यूशन के नाम पे घूमते रहते हो क्या। Hey guys, hope all of you are doing great and आज हम टिश्यूज वाला पूरा का पूरा चैप्टर एक शॉट में निपटाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस जिन लोगों ने पहले पूरा चैप्टर नहीं करा है, मैंने सारे टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, फिर एनिमल टिश्यूज, एक एक करके सबको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। प्लीज गो एंड वॉच इट। दिस सेशन विल बी फॉर क्विक रिवीजन, ताकि जो भी हमने पढ़ाया अभी तक वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, आज हम वन शॉट में टिश्यूज का पूरा चैप्टर करने वाले हैं। एंड यस गाइस, और हमारी क्लास में बायोलॉजी नहीं होती, हमारी क्लास में बायोलॉजी होती है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस क्लास यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड आई प्रॉमिस यू, ठीक है। आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूं इस क्लास में प्लस जो आगे के सेशंस हैं वो देख के जाओ एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर 100%। आई प्रॉमिस यू दिस, बट डिलीजेंटली करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। Moving forward, guys, you can follow me on Instagram. My Instagram ID is amrit_rj. ठीक है, this is my Instagram. You can follow me on this. And yes, let us do tissues in one shot. Okay. तो सबसे पहले tissues होते क्या है? What is a tissue? Tissues is collection of cells, guys. है ना? ये तो हमने कर रखा है, बेसिक है सर। collection of cells होता है जो कि साथ में एक कॉमन फंक्शन कर रहे होते हैं, है ना। मेरे सारे मसल के सेल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हैं, मेरे सारे स्किन के सेल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। मेरे सारे ब्रेन के सेल इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, मेरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द टिश्यू? कलेक्शन ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ओके सर। देन अब देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा देखो, जब सेल्स मिल जाते हैं तो बनाते हैं वो टिश्यूज। कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यूज, collection of tissues is called as organ, collection of organ is called as organ system, and finally collection of organ system is known as organism or a body। समझ रहे हो? सेल सबसे बेसिक है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है सर, परफेक्ट। चलो पहले बेटा, हम प्लांट भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। हम उसको इज्जत नहीं देते जिंदगी में, बट फिर भी प्लांट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम प्लांट की भी बारे में बात करेंगे, प्लांट के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, फिर एनिमल के अंदर के टिश्यूज भी देखेंगे। चलो पहले प्लांट के देख लेते हैं, ठीक है बेटा। प्लांट के अंदर मैंने पहले भी पढ़ा है, दो मेजर टाइप के टिश्यूज होते हैं। व्हाट आर दे? नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 2 परमानेंट टिश्यू। प्लांट की जिंदगी में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ठीक है सर, फर्क क्या है?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं दे आर डिवाइडिंग टिश्यूज, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, ये डिवाइड करते हैं, इनकी जिंदगी का मकसद है डिवाइड करना। परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, दे आर नॉन डिवाइडिंग, वो डिवाइड नहीं करते। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे बच्चे हो, आप डिवाइड कर करके बड़े हो जाते हो, ठीक है, पहले आप इतने छोटू से थे, अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, फिर एक पॉइंट के बाद आप और बड़े हो जाएगा, उसके बाद आपका बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप ग्रो करोगे तब तक आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। एक पॉइंट के बाद, फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं अब परमानेंट टिश्यू बन चुका हूं, ठीक है। तो उसी तरह आप भी एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, तब आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो जाएगी और बस परमानेंट टिश्यू बचेगी। समझ आ गई? चलो सर आगे चलो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा, ये 3 तरह की होती है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह की होती है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, कि वो है कहां पे। अगर वो शूट टिप और रूट टिप पे है तो उसको कहते हैं हम एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। अगर वो प्लांट की साइड्स में है, मतलब साइड में, और प्लांट की डायमीटर बढ़ाने में हेल्प करती है, प्लांट को मोटू बनाने में हेल्प करती है, तो उसको कहते हैं हम लेटरल मेरिस्टम। ध्यान से देखो बेटा, एपिकल मेरिस्टम प्लांट को लंबू बनाती है, लेटरल मेरिस्टम प्लांट को मोटू बनाती है, ठीक है, डायमीटर इंक्रीज करता है, और एपिकल मेरिस्टम लेंथ इंक्रीज करता है। फिर आता है इनका तीसरा भाई, और यार इंटरकैलरी मेरिस्टम। इनका तीसरा भाई है इंटरकैलरी मेरिस्टम। आप कहोगे सर ये क्या करता है? ये बेटा ये इंटरनोड्स पे पाया जाता है। बच्चे कहेंगे इंटरनोड्स मतलब, देखो एक शूट टिप पे और रूट टिप पे तो एपिकल मेरिस्टम है ना बेटा, इनके बीच में नोड्स पे, यहां पे दिस इज अ नोड, इनके बीच में नोड कहते हैं। तो शूट टिप और रूट टिप पे तो है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मान लो गलती से अगर एपिकल मेरिस्टम और रूट मेरिस्टम हट गया तो फिर भी तो इसको ग्रो करना पड़ेगा ना प्लांट को, है ना। तो इसलिए वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टम। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होना चाहिए कि मान लो शूट टिप से हट गया, एक बकरी आई, बकरी ने शूट टिप खा लिया तो प्लांट का ग्रोथ रुक ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टम भी होते हैं बीच बीच में, ताकि अगर एपिकल मेरिस्टम हट जाए तो इंटरकैलरी मेरिस्टम भी हेल्प कर सके। और बेसिकली आप देखोगे इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प्स इन द ग्रोथ लेंथ ऑफ द नोड्स। ये नोड्स की लेंथ बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल आपने गन्ना देखा है, गन्ना, शुगर केन देखोगे वो ऐसा होता है, शुगर केन ऐसा होता है। कुछ में आपने देखा होगा कुछ लेंथ बड़ी होती है और कुछ छोटी होती है। जो छोटी होती है इनमें इंटरकैलरी मेरिस्टम कम थे, जो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं इनका मतलब क्या होता है, इनमें इंटरकैलरी मेरिस्टम्स थे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसको एक नोड कहते हैं, इसको एक नोड कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम जस्ट अबव द नोड होती है, यहां नोड्स के पास होती है, नोड्स के ऊपर और नीचे, समझे। ये नोड्स को बढ़ाती है, यहां पे नहीं होती, देखो यहां पे नहीं होती, यहां पे नहीं है, नोड्स के जस्ट नीचे और ऊपर है, ताकि नोड्स को बढ़ाए। समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखो बेटा, प्लांट्स में हर रीजन ग्रो नहीं करता। देयर आर ओनली सर्टेन रीजन्स इन प्लांट विच ग्रो। फॉर एग्जांपल रूट टिप, शूट टिप, नोड्स के पास में एक ग्रोथ रीजन है ना बेटा, ध्यान से देखो, नोड्स के पास में ग्रोथ वाला रीजन है, ये हो गया, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है ना। रूट टिप और शूट टिप पे एपिकल मेरिस्टम हो गया, और साइड्स में होता है हमारा लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। बीच में कुछ नहीं होता, बीच में कुछ नहीं है, समझते? चलो तो ये हो गया। तो देखो लोकेशन देख लो। ओके, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, द सेल्स आर वेरी एक्टिव। क्यों एक्टिव है? क्योंकि वो डिवाइड कर रहे हैं। थिन सेल वॉल, उनकी सेल वॉल थिन होती है क्योंकि वो डिवाइड कर रहे हैं। न्यूक्लियस होता है उनका, साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, और उनमें वैक्यूल्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो स्टोर तो कर नहीं रहे, वो तो बस डिवाइड कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। परफेक्ट। अब लोकेशन देख लो बेटा। एपिकल मेरिस्टम फाउंड इन द शूट टिप एंड द रूट टिप। इंटरकैलरी मेरिस्टम, देखो नोड्स क्या होता है, जहां से स्टेम निकलता है, तो यहां पे पाए जाते हैं, देखो नोड्स पे, है ना बेटा, यहां पे। लेटरल मेरिस्टम यहां पे साइड्स में, दे आर इन द साइड्स, मतलब ऐसा नहीं कि इसी साइड में। एक प्लांट को देखो ऐसा गोल सा है, ऐसा है प्लांट, तो देखो ये प्लांट का मान लो ये स्टेम है ना, तो ये पूरी जगह पे, यहां पे, ये सारी साइड में देख रहे हो, यहां पे होगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम, यहां पे होगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम साइड्स पे, ठीक है। तो ये 3 हो गए। परफेक्ट। अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू। मैंने क्या कहा था, परमानेंट टिश्यू में क्या होता है बेटा, परमानेंट टिश्यू में क्या होता है
है ना, that has completed its growth and differentiation and usually incapable of meristematic activity, मतलब ये अब डिवाइड नहीं करता, अब ये डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अब ये बेटा तीन तरह के होते हैं, क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, कुछ में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, कुछ में स्पेस नहीं होते, इनकी सेल वॉल थिक होती है, इसके बारे में मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, एक एक करके। अब देखो परमानेंट टिश्यूज बेटा जब ध्यान से देखोगे ये दो तरह के होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है सर, फर्क क्या है? सिंपल परमानेंट बेटा मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, simple permanent tissue is made up of only one type of cell. Complex permanent tissue is made up of many type of cells, मतलब more than one type of cell। समझ आ गया? परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं करते, ये भी दो तरह के हैं, एक जो कि बस वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, और नंबर टू विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है सर, देख लेते हैं। सिंपल टिश्यू में देखो बेटा, एक है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। चलो फर्क क्या है सर बताओ बेटा। पैरेन्काइमा जो होता है, इनका फंक्शन जान लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन, इट इज फॉर स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। कॉलेनकाइमा द फंक्शन इज फ्लेक्सिबिलिटी, द फंक्शन इज फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेनकाइमा इज सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मेनली जो हार्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट के। फंक्शन याद कर लो बस, बाकी चीजें खत्म हो गई। पैरेन्काइमा स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट एंड स्क्लेरेनकाइमा इज हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, फिर अब देखो जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इफ यू कैन सी दे आर मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम 1 2 3 4 तरह के, फ्लोएम 1 2 3 4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब इनका फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि जाइलम हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, है ना, तो देखेंगे इनके। ठीक है, चलो अब देखो। ठीक है बेटा, नाउ एज आई टोल्ड यू, जो पैरेन्काइमा है दे हेल्प इन प्रोटेक्ट एंड स्टोरेज, कॉलेनकाइमा है दे हेल्प इन फ्लेक्सिबिलिटी, स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट एंड फाउंड इन द हार्ड पार्ट्स। ठीक है, चलो पैरेन्काइमा बेटा जब ध्यान से देखोगे, इनके जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, है ना। और मेनली पैरेन्काइमा बेटा दो तरह के होते हैं, एक है एरेन्काइमा के बारे में हमने बड़ी बात करी होगी, जिनमें एयर बबल्स होते हैं और जो प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वाटिक प्लांट्स देखे आपने, जैसे कि लोटस पानी के ऊपर फ्लोट करता है ना बेटा। उनमें क्या होता है, उनमें होता है हमारा एरेन्काइमा, फिर एक होता है क्लोरेन्काइमा, और ये जो क्लोरेन्काइमा होता है बेटा, ये हेल्प करता है यस फोटोसिंथेसिस में, इसमें पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो समझ आ गया। कॉलेनकाइमा मैंने बताया आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, जब आपने प्लांट ऐसे से टेढ़ा मेढ़ा होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा बेटा सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, इट इज डेड सेल, ये डेड होते हैं। पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल, है ना, कॉलेनकाइमा मे बी लिविंग और मे बी डेड। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा बेटा दो तरह के होते हैं, फाइबर एंड स्क्लेरिड्स, दे कैन बी फाइबर और स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेन्काइमा आपने देखा होगा, फाइबर मतलब आपने कोकोनट के देखे ऊपर फाइबर्स होते हैं, है ना, तो वो स्क्लेरेन्काइमा होता है। और आपने कभी अमरूद खाया तो ग्रिटीनेस होती है अमरूद में, गुआवा खाया उसमें ग्रिटीनेस होती है, मिट्टी जैसा हल्का सा लगता है, वो सब स्क्लेरिड्स होते हैं। और हार्ड पार्ट्स में भी हमारा स्क्लेरेन्काइमा होता है। सीड का कोट हो गया, अखरोट का कवरिंग हो गई, पिस्ता की कवरिंग होगी, वो सब क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, है ना। ध्यान से देखो, जाइलम में चार टाइप के सेल है, ट्रकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। फ्लोएम में भी चार तरह के सेल हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तभी ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ध्यान से देखो, जाइलम में ना ऑल ऑफ देम आर डेड, ट्रकीड इज डेड, वेसल इज डेड, फाइबर इज डेड, एक्सेप्ट पैरेन्काइमा विच इज द ओनली लिविंग टिश्यू। जाइलम में 3 डेड सेल्स हैं, 1 लिविंग है। फ्लोएम में 3 लिविंग है, 1 डेड है। फाइबर हमेशा डेड होता है बेटा, ध्यान से सुनना।
फ्लोएम में हमेशा फाइबर डेड होता है, तो ऑब्वियसली फाइबर यहां पे भी डेड है, तो पैरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग, ये ध्यान रख लो। पैरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग, फाइबर इज ऑलवेज डेड, ये ध्यान रख लो, बाकी आपका खुद से हो जाएगा। ठीक है, जाइलम में कौन कौन लिविंग है? ओनली पैरेन्काइमा। फ्लोएम में कौन कौन डेड है? ओनली फाइबर इज डेड, बाकी आप अपने आप से कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर द नेम्स। ओके, परफेक्ट। अब आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज। अब आ जाते हैं हम एनिमल टिश्यूज। बेटा पूरा का पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके भी देख सकते हो। दिस इज फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, आपके एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए है। ठीक है, मतलब इससे पूरा पढ़ा ही रहा हूं मैं, बट फिर भी ठीक है। बेटा 4 तरह के टिश्यू होते हैं एनिमल में। एपिथेलियल टिश्यू है ना, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइनली नर्वस टिश्यू। तो हमारे एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इनके टाइप्स भी बहुत ज्यादा है। कोई भी एनिमल ले लो, मैं हो गया, मेरा कुत्ता हो गया, सब 4 तरह के टिश्यू, मेरी बिल्ली होगी, सब में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले एपिथेलियल टिश्यू देख लेते हैं बेटा। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना। अगेन इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करना है ना, और एक्सचेंज में हेल्प करना, सेक्रीट करना, अब्सॉर्ब करना, एक्सक्रीट करना, ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, कोलमनार, सीलिएटेड कोलमनार, क्यूबॉइडल, ग्रैंडुलर। बच्चे कहेंगे अरे बाप रे इतने सारे नाम, ये क्या है सर, हमें नहीं समझ आ रहा। ध्यान से सुनो, देखो बहुत ईजी है। स्क्वामस मतलब होता है फ्लैट सेल। स्क्वामस मतलब होता है फ्लैट, जो कि फ्लैट होते हैं। ठीक है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड में क्या फर्क है? सिंपल मतलब एक लेयर ऑफ फ्लैट सेल है बस, मतलब एक ही लेयर है फ्लैट सेल की। स्ट्रैटिफाइड मतलब होता है कि बहुत सारी लेयर है फैट सेल की। फ्लैट, फ्लैट, फैट नहीं, FLAT, फ्लैट। ठीक है, अब देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बेटा, ठीक है, इसमें बस एक ही फ्लैट सेल है ना, एक लेयर ऑफ फ्लैट सेल है ऐसे, है ना। अब ये कहां पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन द प्लेसेस जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। ठीक है, चलो एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। लेट अस ऐड अ स्लाइड यहां पे। यस, लेट अस सी। अरे अरे अरे, देखो सिंपल स्क्वामस ये बेटा पाए जाते हैं जहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एल्वियोलाई ऑफ लंग, है ना। एल्वियोलाई में लंग में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है ना। ब्लड कैपिलरीज, यहां पे। ठीक है, अब स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस ये कहां होते हैं बेटा? SQ लिख रहा हूं। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस ये पाए जाते हैं स्किन में। स्किन में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, आप ऐसे खर्ची करते हो तो थोड़े स्किन सेल्स निकलते नहीं है, बट देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो दे हेल्प इन अगेन प्रोटेक्शन। स्किन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट करता है ना बेटा। देन देखते हैं हम कॉलमनार सेल्स, है ना बेटा। कॉलमनार सेल्स क्या होते हैं? पिलर शेप्ड, ऐसे पिलर की तरह होते हैं। ठीक है, इनके बेस पे न्यूक्लियस होता है, ऐसे पिलर की शेप के होते हैं। ठीक है, ये कहां आ जाते हैं? ये बेटा पाए जाते हैं स्टमक में, ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? सेक्रीशन, अब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो? जैसे कि स्टमक में क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव जूस बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस भी बनता है और डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब भी होता है। तो वहां पे कोलमनार एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, एक और होता है बेटा सीलिएटेड कोलमनार। सीलिएटेड कोलमनार, अब ये क्या बवाल है सर? जब मान लो कोलमनार सेल के ऊपर बाल आ जाते हैं,
कोलमनार सेल्स के ऊपर जो बाल आ जाते हैं उनको कहते हैं सीलिएटेड। अब ये बाल क्या करते हैं, ये बेटा किसी चीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, ये पाए जाते हैं फेलोपियन ट्यूब पे, These are found in the respirator। जब कभी आपके गले में खराश आ जाए, what do you do? You try to throw the dust out। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फेलोपियन ट्यूब में बेटा ये जो कोलमनार सेल्स हैं, ये जो फीमेल गैमीट होती है, फीमेल का एक सेल होता है एग, उसको मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में भी ये होता है जहां पे ये एक सेल है जिसका नाम है एग, उसको मूव करने में हेल्प करती है। समझ आ गया, सीलिएटेड और कोलमनार। ये सीलिएटेड एपिथेलियम, ये हमारा कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अभी देखो और ऐड कर लेते हैं। चलो इतने भी कर लेते हैं अभी ना। फिर आ जाता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है बेटा, क्यूब शेप के सेल्स होते हैं, क्यूब, इनका न्यूक्लियस बीच में होता है, क्यूब है ना, क्यूब शेप के सेल्स। ये कहां पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, किडनी में। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, अगेन सेक्रीशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, देन फाइनली बचा हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है बेटा, इनका मेन फंक्शन होता है सेक्रीशन, इनका मेन फंक्शन होता है सेक्रीट करना, है ना। आपने देखा होगा स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स जो आपकी स्किन में होती हैं, है ना। ये सब क्या है बेटा, ये सब ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि कुछ ना कुछ सेक्रीट करके आपकी बॉडी में डालते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मॉडिफाइड, बेसिकली कोलमनार एपिथेलियम जब मॉडिफाई हो जाते हैं तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। ठीक है, समझ आया, स्क्वामस, फ्लैट, क्यूबॉइडल, क्यूब शेप्ड, कोलमनार, पिलर शेप, बस। स्क्वामस दो तरह के होते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। कोलमनार दो तरह के हैं, नॉर्मल और सीलिएटेड, और हमारे पास क्यूबॉइडल है और ग्लैंडुलर सेल्स है। ठीक है सर, अब देख लो बेटा मसल टिश्यू जो नंबर 2 पे है। हमने एपिथेलियल देखा अभी तक, अब मसल टिश्यू देख लेते हैं। अब ये जो मसल टिश्यू है बेटा, इनकी स्पेशल फंक्शन होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स ऑफ मसल फाइबर, इनके अंदर मसल फाइबर से बने होते हैं। ये हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये मूव करने में हेल्प करते हैं। बेटा देखो, मूवमेंट मतलब सर हिलाना, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, कंटेन्स स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इनमें जो फाइबर्स होते हैं बेटा, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हमारी हेल्प करता है। ये 3 तरह के होते हैं बेटा। नंबर 1 होता है स्केलेटल मसल। देखो 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, 3 तरह के होते हैं ये, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल जो बोन्स के पास अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ये बस वॉलंटरी होता है। जो स्केलेटल है इट इज वॉलंटरी, मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये वॉलंटरी है, इसका मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों इनवॉलंटरी है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल दीज टू। ठीक है, वेरी गुड ना। अब जो स्केलेटल मसल है बेटा, ध्यान से देखो, ये सिलिंड्रिकल होते हैं और इनके आसपास ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है ना। दे हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड। इनको कहते हैं हम स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड मतलब ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है इनके अंदर। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या है, सिलेंडर के होते हैं, सिलेंडर शेप, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिलिंड्रिकल है, मल्टीपल न्यूक्लियसेस हैं, है ना, और इनकी ब्रांचिंग नहीं है। बच्चे कहेंगे इतना सारा याद कैसे करूं? बेटा याद बस ये कर लो,
ये बोन की शेप के होते हैं, सिलिंड्रिकल, ऐसे याद करो, डायग्राम देखो, सिलिंड्रिकल है, इनके ऊपर ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है बस, और मल्टीपल न्यूक्लियस है, खत्म। ठीक है, आगे चलो। हाँ, अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करता है, ये हमारी मूवमेंट में, जैसे क्या मैं कर रहा हूं, ये मैं अपने क्या कौन से मसल यूज कर रहा हूं, मैं स्केलेटल मसल यूज कर रहा हूं। दूसरा जो स्मूथ मसल, अब ये कैसे दिखते हैं, ये ऐसा दिखते हैं, ठीक है, ये ऐसा दिखते हैं। क्या इनके अंदर फाइबर्स होते हैं? हाँ, इनके अंदर फाइबर्स होते हैं, बट इनके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होते, इनके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होते, ये इनवॉलंटरी होते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले कहा, दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आईज, आईज में होते हैं। आपने आपकी कभी पीपल छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, पीपल छोटी होती है, बड़ी होती है, ये आपके आईज में होते हैं। यूरेटर्स में होते हैं एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में होते हैं। यूरेटर मतलब आपकी जो किडनी से जो वायर निकल रही है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो ये वहां पे होते हैं जहां पे आप कंट्रोल नहीं करते, आपके स्टमक की मसल वॉल में होती हैं, है ना, उन जगहों पे होते हैं जहां पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस। इसका सिंगल न्यूक्लियस है, उसका मल्टीपल न्यूक्लियस है ना। बस बेटा लोकेशन फाइंड कर लो, लोकेशन और स्ट्रक्चर हल्का सा देख लेना। फंक्शन, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल, मतलब ये ऐसे ऑर्गन्स को मूव करता है। आपको क्या लगता है आपका जो खाना जाता है वो कैसे मूव करता है? क्योंकि स्मूथ मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो मैंने खाना खा लिया, इधर से फिर नीचे क्यों जाता है? ग्रेविटी की वजह से जाता है, और मसल मेरे कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से खाना नीचे मूव करता है, और मेरे ब्लड वेसल को भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। देन तीसरा हमारा फेवरेट, हार्ट का मसल। अब ध्यान से देखो, ये भी सिलिंड्रिकल है, बट ये ब्रांच्ड है। ये क्या है? ये ब्रांच्ड है। इनमें भी ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, ठीक है बेटा, इनमें भी ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है। और कार्डियक, जैसे कि नाम में लिखा है, ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये बहुत ही स्पेशल होते हैं बेटा, क्योंकि ये खुद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये तब चालू होते हैं जैसे ही आप पैदा होते हो, आपका हार्ट बीट करने लगता है ना, और तब तक ये मसल बीट करते हैं जब तक हम डेड नहीं हो जाते, समझ लो। तो इट इज नॉन फैटिग, ये थकता नहीं है, और थक गया तो फिर हम मर जाते हैं। सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। क्या इसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या इसमें लाइट ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं? हाँ है। स्ट्रिएटेड में लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, कार्डियक में है, स्मूथ में नहीं है। स्ट्रिएटेड को आप कंट्रोल कर सकते हो, स्मूथ और कार्डियक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्रिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्मूथ और कार्डियक यूनिन्यूक्लिएटेड है ना। कार्डियक ब्रांच्ड है, स्मूथ और स्ट्रिएटेड ब्रांच नहीं है। बस ये थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ो तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। वेरी गुड। इट शोज रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। हार्ट बीट करता रहता है, यही इसका इकलौता फंक्शन है, हार्ट में ही पाया जाता है। परफेक्ट। अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू में, है ना, बहुत ही अमेजिंग टिश्यू है बेटा, ये बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। आपको बस इसका फंक्शन जानना है, ठीक है। ब्लड, ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है ना बेटा। ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फंक्शन क्या है बेटा? कैरिंग ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट क्या करता है? हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, बहुत अमेजिंग। बोन भैया ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन हमारा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? बोन फ्रेमवर्क देता है, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ना। इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। फिर आ गया कार्टिलेज, है ना बेटा। कार्टिलेज दे आर फाउंड इन द नोज टिप, ईयर्स, बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम्स, है ना, एंड बिटवीन द बिग बोन्स। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, ये 2 बोन्स को कनेक्ट करता है। टेंडन क्या करता है? इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, ठीक है।
अब फिर बचा एरियोलर टिश्यू, ये क्या है सर? बेटा एरियोलर टिश्यू इज कॉल्ड एज अ पैकेजिंग टिश्यू आल्सो। ये क्या करता है बेटा? इट इज फाउंड बेनेथ द स्किन, बिलो स्किन होता है। ये क्या करता है बेटा? ये आपकी बॉडी को होल्ड करके रखता है, साथ में रखता है ना? जैसे कि स्किन के एकदम नीचे है, तो ये होल्ड सारी बॉडी को, जैसे कि मैं स्किन खींच रहा हूं, स्किन निकल के क्यों नहीं आती? क्योंकि एरियोलर टिश्यू उसको पकड़ के रखा हुआ है। समझ लो, इट इज अ पैकेजिंग, इट इज अ फिलर। जहां पे भी स्पेस होता है उस जगह पे एरियोलर टिश्यू फिल हो जाता है, ताकि पूरे ऑर्गन में कोई एम्प्टी स्पेस ना रहे। ठीक है, फिर आता है एडिपोज टिश्यू। इट इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू, जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े से पेट निकल आता है। ठीक है, इसका बेटा एक सेल है जिसको कहते हैं एडिपोसाइट सेल, इसको कहते हैं एडिपोसाइट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट सेल क्या करता है? इट्स अ फैट स्टोरिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो कि फैट को स्टोर करता है। परफेक्ट। नाउ कमिंग टू आवर फाइनल टिश्यू, दैट इज द फोर्थ, नर्वस टिश्यू। बेटा इसका डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम एग्जाम में आएगा। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, मिड टर्म में आएगा, यूनिट टेस्ट में आएगा, कभी ना कभी आएगा। ठीक है, चलो। न्यूरॉन्स आर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई, दे ट्रांसमिट नर्व इंपल्स। ये करते हैं, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने की हेल्प करती है। कोई भी सिग्नल आता है उसको ब्रेन तक ले जाती है, ब्रेन से सिग्नल लेके आती है, तो इट हेल्प्स इन दिस। ओके, लेट अस ड्रॉ दिस। इसको ड्रॉ कैसे करना है? देखो बेटा, ऐसे ड्रॉ करें ना। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, न्यूक्लियस बनाया, लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से देखो, इस पूरे रीजन को कहते हैं हम सेल बॉडी और साइटोन। ठीक है, यहां पे होता है हमारा न्यूक्लियस, एक्सक्यूज मी, यहां पे हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरा रीजन है, इसको कहते हैं हम एक्सॉन, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग और एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो वायर से निकल रही है इसको कहते हैं हम डेंड्राइट। जो वायर से निकल रही है इसको कहते हैं हम डेंड्राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एग्जाम में आएगा बस यही। तो ये हो गया डेंड्राइट, ये वायर सी डेंड्राइट है, ये हो गया सेल बॉडी, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। यहां पे क्या है बेटा? यहां पे माइलिन शीथ होती है, इसके ऊपर होती है माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ क्या करती है? देखो, कुछ एक्सॉन के पास माइलिन शीथ होती है, कुछ के पास नहीं होती। जिनके पास होती है उनमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है, जिनके पास नहीं होती उनमें इंफॉर्मेशन थोड़ा स्लो फ्लो करता है। ठीक है बेटा, तो यही है सेल बॉडी, वी हैव एक्सॉन टर्मिनल्स एंड वी हैव माइलिन शीथ। ठीक है, परफेक्ट गाइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम में जरूर आएगा। परफेक्ट। तो गाइस ये हमारे बैजेस होते हैं, मार्कवा बैच, सुपर स्टार बैच, हमारा बायोलॉजिस्ट पुराना खिलाड़ी। जो बच्चा रेगुलरली हमारे वीडियोस पे कमेंट करता है उसको हम ये बैचेस देते हैं। एंड यस गाइस, हमारे वेदांतु पे प्रो कोर्सेज आर गोइंग ऑन। जो भी बच्चा क्लास 9th में है और उसको लग रहा है कि उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है, हमारा गाइस एक CBSE क्लास 9 का अमेजिंग सा बैच चल रहा है, जिसमें आई एम टीचिंग, अभिषेक सर टीचिंग, हर्ष सर टीचिंग, अनुभव इज टीचिंग एंड ऑल द गुड टीचर्स आर टीचिंग। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें वी टीच यू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड आई गेस इवन SST एंड इंग्लिश ऑल्सो, है ना। एंड गाइस लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप कितने भी अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लास के बाद भी डाउट आते हैं तो आपके पास उसके भी ऑप्शंस होते हैं। आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल, है ना। एंड गाइज वी हैव प्रोड्यूस्ड अमेजिंग रिजल्ट्स, एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यू कैन यूज दिस कोड AR Pro। आप ये कोड यूज कर सकते हो AR Pro टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। You can get extra 10% off using this code on all the courses of Vedantu, है ना। And when you enroll, you can enroll 1 month का कोर्स ले सकते हो, आप 2 month का कोर्स ले सकते हो। I'll just show it to you। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से कि कैसे आप एनरोल कर सकते हो। देखो गाइस, तो जैसे अब ये वीडियो चल रही है, आप इसके नीचे आओगे, इफ यू कम बिलो दिस वीडियो, है ना, यू विल सी, क्लिक ऑन दिस, है ना, यू कैन सी सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। इस पे क्लिक करो, यू विल कम ऑन दिस पेज। ग्रेड 9 CBSE
इस पे क्लिक करा, ठीक है, यहां पे आ जाओगे। यू कैन गो फॉर लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, इसमें आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग एंड एवरीथिंग, है ना। बेस्ट चीज इज गाइस देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ इट, लाइट, क्लासिक एंड प्लस। द डिफरेंस इज जब आप क्लासिक लेते हो आपके क्लास के बाहर के सारे डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। मतलब आपको जब भी डाउट हो आपको क्लास की वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप क्लास शुरू हो तब आप टीचर से डाउट पूछो, नहीं, आपको डाउट आया, आपने उसकी फोटो ली, ऐप पे डाल दो, आपको विद इन मिनट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देन देयर इज प्लस, इसमें एक और लेवल बढ़ के आपको एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं जिनसे आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो, फोन करके, 1-on-1 क्लासेस लगा के, कुछ भी, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें होंगी। दिस इज सबसे एडवांस वर्जन। क्लासिक में इन क्लास डाउट सॉल्विंग प्लस द ऐप ऑल्सो यू विल गेट, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। एंड यस, दिस इज द कोर्स, यू कैन ट्राई फॉर 1 month और कंप्लीट कोर्स, यू कैन बाय अ कंप्लीट कोर्स, है ना बच्चे। कंप्लीट कोर्स में क्या होता है, यू गेट वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, इन विच अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता वी विल रिटर्न द फीस बैक। दैट इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस ओवर हियर। यस, यू कैन बाय अ कंप्लीट कोर्स, और अगर आपको लगता है नहीं मेरे को चेक करना है तो आप ट्राई फॉर 1 month कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स में गाइस आपको वेदांतु की बुक्स भी मिलती हैं, है ना। लेट मी शो इट टू यू। दीज आर वेदांतु बुक्स, है ना। इस पे सारे क्वेश्चंस, बच्चे पूछते हैं रेफरेंस बुक कौन सी यूज करें, बेटा दिस इज द रेफरेंस बुक व्हिच यू शुड यूज। सारी चीजें हैं इसमें, क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, एक्सप्लेनेशन, QR बेस्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं इसमें। आप उसको स्कैन करो, आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एज आई सेड, अब ये वाला कोड यूज कर सकते हो तो गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। इस पे क्लिक करो, है ना, अपना ईमेल आईडी डालो और आप यहां पे आ सकते हो। एंड जो बच्चा पूरे साल का कोर्स ले रहा है, ऐसा नहीं है कि यू विल हैव टू पे द एंटायर अमाउंट ऑल एट वन गो। रैदर आप क्या कर सकते हो, आप EMI ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हो, आप EMI ऑप्शंस भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बाई कंप्लीट कोर्स करा, यहां पे देखो 0 इंटरेस्ट नो कॉस्ट EMI, यहां पे भी आप कोड अप्लाई कर सकते हो AR Pro, ठीक है बेटा। Thousands of students have already enrolled, you also enroll and make benefit of it, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में मिस कर जाओ। एंड आई बिलीव क्लास 9th इज द बेस फॉर क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। तो इसको लाइटली मत लेना। एंड स्टे टुगेदर, स्टे विद वेदांतु। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। वी विल बी डूइंग MCQ क्वेश्चंस, टर्म 1 बेस्ड क्वेश्चंस for class 9th also, so stay connected, keep smiling, lots of love. Do let me know video कैसा लगा। I'll see you in the next class, have a great day। And one more homework is guys, homework is write the summary of the entire chapter। जो मैंने अभी summary पढ़ाई है, इसको आप summarize करके अपने own words में comment box में मेरे को लिख के बताओ, ठीक है। Have a great day, that's the homework for today and keep smiling, lots of love। I'll see you in the next class, bye bye।